मगर सम ऑफ द टाइम इट इज इवन प्रमोशन ऑफ सम एक्टिविटीज, नॉन प्रॉफिट भी बिजनेसेस होते हैं। अब आम बच्चे को ये नहीं समझ आता कि बिजनेस नॉन प्रॉफिट कैसे, क्यों नहीं है भाई, ये एनजीओज क्या है, ये भी तो बिजनेस है ना। एक होता है नॉन प्रॉफिट, एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, फर्क पता है आपको? नहीं पता? ये भी नोट कर लें, ये पहले चैप्टर्स की बातें हैं, ये किसी और वक्त में उन्हीं चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बिजनेस का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें सबसे पहले ये याद रखें कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो अगर हम ये कहें कि प्रॉफिट से रिलेटेड अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो सबसे पहले ये प्रॉफिट मेकिंग आपका 80% ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है। नो, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। मगर इसमें भी एक बात सुनना, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। इसको एक को कहते हैं नॉन प्रॉफिट, एक को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। इन दोनों में फर्क है। नॉट फॉर प्रॉफिट, अब इनमें फर्क क्या है? नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट में फर्क यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट अर्न ही नहीं करता। तो चलता कैसे? कहां से? डोनेशंस, एक्सटर्नल फंडिंग, मगर खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करता। इसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। मगर ऐसे बिजनेसेस भी हैं, बेतहाशा बिजनेस, ज्यादातर नॉन प्रॉफिट वो हैं जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज और गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पैसे चार्ज करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको पता होगा ऐसे हैं आपके सिटीज़ में जो फ़ी चार्ज करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जो फ़ी चार्ज करते हैं, मगर उनका स्टेटस जब हम सुनते हैं तो पता चलता है वो एनपीओ हैं। एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट। तो क्या मतलब है एनपीओ का? कैसे एनपीओ बन गई है जबकि पैसे चार्ज कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग ना हो रही हो तो मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता तुम्हें कराची की कि यार ये नॉन प्रॉफिट है। मैंने कहा ये क्या है कि नॉन प्रॉफिट है नॉन प्रॉफिट है, खुद को एनपीओ बोलते हैं। फी देखो, अच्छा खासा बंदा अफोर्ड ना कर सके तो नॉन प्रॉफिट कैसे हो गई? उसका लीगल स्ट्रक्चर नॉन प्रॉफिट है। पता है नॉन प्रॉफिट किसको कहते हैं? कि वो जो प्रॉफिट होगा वो वापस उस इदारे के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने में लगेगा। कहां? वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना। सपोज करें एक डिजीज है लेप्रोसी, सुना लेप्रोसी? पुरानी डिजीज है, अभी नहीं है। एक जर्मन खातून ने पूरी उम्र यहां गुजार दी पाकिस्तान में, कराची में, ताकि इस डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो पागल थी क्या? तो अब बात यह है उसका एम और गोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था उस डिजीज से लोगों को बचाना। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। सैलानी क्या है ऑब्जेक्टिव? स्टार्ट किससे हुआ था? स्टार्ट किस एक्टिविटी से हुआ था बताओ? खाना खिलाने से। खाना खिलाने से। मैं तो इसकी मतलब मेरा दिल करता है यार, बिलीव मी, मैं कभी गुजरता हूँ मेरा दिल करता है यार मैं भी लाइन में खड़े होकर इनको सर्व करूँ। लाइन में खड़े होकर खाना खाना यार कोई बुरी बात नहीं है, मेरा दिल करता है यार, इतनी नेकी का काम करते हैं, नेकी है यार, कमाल की बात है, कमाल की बात है। मेरा तो अक्सर होता है कि मैं बच्चों को पकड़ के जाता हूँ, लाइन में खड़े हुए लोगों को पानी या कोल्ड ड्रिंक देना है मैंने बच्चों को सिखाने के लिए कि बेटा लोगों की खिदमत करो। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? खाना खिलाना। ठीक है, अब मैं एक मिसाल दूं, व्हाट इफ के वो खाने के पैसे चार्ज करते लेस देन फेयर मार्केट, लेस देन फेयर मार्केट, लेस देन फेयर मार्केट। 100 रुपए की अगर मिलती है एक प्लेट और वो दे रहे 20 रुपए की, तो पैसे तो आ रहे हैं ना, कुछ तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना। अगर ये रेवेन्यू जनरेट होता वापस, क्या मौलाना बशीर साहब ये ले जाते पैसे, वापस लगते हैं कहां पे? कहां पे? खाने पे लगते। इसको कहते हैं एनपीओ, इसको कहते हैं नॉन प्रॉफिट। अगर मौलाना बशीर साहब ले जाते तो उसको एनपीओ नहीं कह सकते। यानी बिजनेस बनाने वाले, बिजनेस चलाने वाले, बिजनेस के स्पॉन्सर्स, बिजनेस के ओनर्स प्राइवेट बेनिफिट ड्रॉ नहीं कर सकते। पैसे हैं, प्रॉफिट है, मगर वापस कहां लगेगा? उसके ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में। ऑब्जेक्टिव जो भी हो उसका, सोशल वेलफेयर। अब एक हकीम साहब थे, अब हकीम का नाम लिया पता नहीं तुम क्या सोचोगे। हकीम साहब थे,
हकीम साहब के पास कुछ दवाओं का फार्मूला था ज़बरदस्त किस्म का। तो पता चला बच्चे तो नालायक है, अच्छा जी उनको तो पता ही नहीं है, ना इसमें इंटरेस्ट है। उसने कहा जी मैं मर गया, फार्मूले ख़त्म हो जाएंगे, कौन बनाएगा मेरे पीछे। अब उसने क्या सोचा, दवा खाना खोलता हूँ एक, पब्लिक की वेलफेयर के लिए। 4 मोहल्ले के अच्छे लोग जमा किए और कहा भाई ये फार्मूले मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, मगर ये तुम्हारी जाती बेनिफिट के लिए नहीं होंगे, तुम कस्टोडियन होंगे, ट्रस्टी होगे, चलाओगे तुम। मेरी डेथ हो गई भाई, मैं चला गया तो तुम पीछे चला लेना ना, जो कुछ आएगा वापस उसी में लगेगा। घर कोई चीज लेके तो क्या हाँ बोलते हो, कहा नेकी का काम है, क्यों नहीं हाँ बोलेंगे, हम हाँ बोलते हैं। तो वो जो दवाई बना के बेचता था उसके लिए चार्जेस होती थी। पैसे हैं मगर पैसे कहाँ जा रहे हैं, वापस